श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। विष्णु पुराण अध्याय 1 श्लोक 9। लक्ष्मी की कथा। दुर्वासा ने इंद्र को एक माला दी। उन्होंने उसका अनादर किया और मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया। देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। वे दानवों द्वारा उत्पीड़ित हैं और विष्णु की शरण में हैं। समुद्र मंथन। श्री की स्तुति। पराशर, लेकिन हे मैत्रेय, आपने मुझसे श्री के इतिहास के संबंध में जो प्रश्न पूछा है उसके संबंध में वह कहानी मुझसे सुनिए जो मारीची ने मुझे बताई थी। दुर्वासा, शंकर शिव के अंश पृथ्वी पर घूम रहे थे जब उसने देखा हवा की अप्सरा के हाथों में स्वर्ग के पेड़ों से फूलों की एक माला, जिसकी सुगंधित गंध पूरे जंगल में फैल गई और उसकी छाया के नीचे रहने वाले सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ऋषि, जो उस समय धार्मिक पागलपन से ग्रस्त थे, जब उन्होंने उस माला को देखा तो उन्होंने सुंदर और भरी आंखों वाली अप्सरा से इसकी मांग की, जिसने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हुए तुरंत उन्हें माला दे दी। उसने एक उन्मत्त की तरह माला को अपने माथे पर रखा और इस तरह सजाकर अपना रास्ता फिर से शुरू किया। जब उसने तीनों लोकों के शासक शची के पति इंद्र को अपने क्रोधित हाथी ऐरावत पर बैठे हुए और देवताओं की उपस्थिति में देखा, पागल ऋषि ने अपने सिर से फूलों की माला उतारी, जिसके बीच मधुमक्खियों ने अमृत एकत्र किया था, उसे देवताओं के राजा की ओर फेंक दिया, जिन्होंने उसे पकड़ लिया और ऐरावत के माथे पर लटका दिया, जहां वह जाह्नवी नदी की तरह चमक उठी, कैलाश पर्वत के अंधेरे शिखर पर चमकता हुआ। हाथी ने, जिसकी आंखें नशे के कारण धुंधली हो गई थीं और गंध से आकर्षित होकर अपनी सूंड से माला पकड़ ली और उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। ऋषियों के प्रमुख दुर्वासा अपने उपहार के इस अपमानजनक व्यवहार पर अत्यधिक क्रोधित हुए और इस प्रकार गुस्से में अमरों के राजा को संबोधित किया। सत्ता के नशे में चूर, वासव, आत्मा के नीच, तुम मूर्ख हो जो मैंने तुम्हें दी गई माला का सम्मान नहीं किया, जो भाग्य श्री का निवास था। तूने इसे उदारता के रूप में स्वीकार नहीं किया है। तूने मेरे सामने सिर नहीं झुकाया। तूने अपने सिर पर पुष्पमाला नहीं रखी, जबकि तेरा मुख प्रसन्नता से चमक रहा था। अब मूर्ख, क्योंकि जो माला तूने मेरे द्वारा दी गई है उसकी कीमत बहुत अधिक नहीं समझी, तो तीनों लोकों पर तेरी संप्रभुता नष्ट हो जाएगी। हे शक्र, तुमने मुझे अन्य ब्राह्मणों के साथ भ्रमित किया है और इसलिए मुझे तुम्हारे अहंकार के कारण अपमान का सामना करना पड़ा है। लेकिन जिस तरह तुमने मेरी दी हुई माला को जमीन पर गिरा दिया, उसी तरह ब्रह्मांड पर तुम्हारा प्रभुत्व नष्ट हो जाएगा। तूने अपने अत्यधिक अभिमान से उस व्यक्ति को अपमानित किया है जिसके क्रोध से सभी सृजित वस्तुएं भयभीत होती हैं, देवताओं के राजा, यहाँ तक कि मुझे भी। अपने हाथी से शीघ्रता से उतरकर महेंद्र ने पापरहित दुर्वासा को प्रसन्न करने का प्रयास किया, लेकिन 1000 आंखों वाले लोगों के बहाने और साष्टांग प्रणाम करने पर मुनि ने उत्तर दिया, मैं दयालु हृदय का नहीं हूँ, नहीं क्षमा करना मेरे स्वभाव के अनुकूल है। अन्य मुनि नर्म पड़ सकते हैं, लेकिन मुझे शक्र, दुर्वासा जानो। गौतम तथा अन्य लोगों द्वारा तुम्हें व्यर्थ ही अपमानित किया गया। हे इंद्र, मुझे दुर्वासा जानो, जिसका स्वभाव पछतावा करने वाला नहीं है। आप वशिष्ठ और अन्य कोमल हृदय वाले संतों द्वारा चापलूसी की गई है, जिनकी उच्च प्रशंसा ने आपको इतना अहंकारी बना दिया है कि आपने मेरा अपमान किया है। परंतु ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो मेरे चेहरे को देख सकता है, भौं से काला और मेरे चमकते बालों से घिरा हुआ और कांप नहीं रहा है। शब्दों की क्या जरूरत, मैं माफ नहीं करूंगा, चाहे आप विनम्रता का चाहे जो भी दिखावा करें। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने रास्ते चला गया और देवताओं के राजा अपने हाथी पर सवार होकर अपनी राजधानी अमरावती लौट आए। इसके बाद मैत्रेय, तीनों लोकों और शक्र ने अपनी शक्ति खो दी और सभी वनस्पति उत्पाद, पौधे और जड़ी बूटियां सूख गईं और मर गईं। अब बलि नहीं दी जाती थी, धार्मिक अभ्यासों का अब अभ्यास नहीं किया जाता। मनुष्य अब दान या किसी नैतिक या धार्मिक दायित्व के आदि नहीं रहे। सभी प्राणी स्थिरता से रहित हो गए। इंद्र की सभी क्षमताएं कामदेव द्वारा बाधित थीं और मनुष्यों की इच्छाएं तुच्छ वस्तुओं से उत्तेजित होती थीं। जहाँ ऊर्जा है वहाँ समृद्धि है और समृद्धि पर ऊर्जा निर्भर करती है। समृद्धि से परित्यक्त लोग कैसे ऊर्जावान हो सकते हैं और ऊर्जा के बिना उत्कृष्टता कहाँ है? उत्कृष्टता के बिना मनुष्यों में न तो जोश हो सकता है और न ही वीरता। जिसके पास न तो साहस है और न ही ताकत, उसे सभी द्वारा ठुकरा दिया जाएगा, और जिसके साथ सार्वभौमिक रूप से अपमान का व्यवहार किया जाता है, उसे अपनी बौद्धिक क्षमताओं का अपमान सहना होगा। इस प्रकार तीनों क्षेत्रों की समृद्धि छीन ली गई और ऊर्जा से वंचित कर दिया गया। दानव और दिति के पुत्र, देवताओं के दुश्मन, जो स्थिरता में असमर्थ थे और महत्वाकांक्षा से उत्तेजित थे, उन्होंने देवताओं के खिलाफ अपनी ताकत लगा दी।
वे कमजोर और दुर्भाग्यशाली देवताओं के साथ युद्ध में लगे रहे और इंद्र और बाकी लोग लड़ाई में पराजित होकर ज्वाला के देवता कुताशुत से पहले ब्रह्मा की शरण में भाग गए। जब ब्रह्मांड के महान पिता ने ये सब सुना तो उन्होंने देवताओं से कहा, उच्च और निम्न के देवता की सुरक्षा के लिए मरम्मत, राक्षसों को वश में करने वाला, सृजन, संरक्षण और विनाश का कारण, पूर्वजों के पूर्वज, अमर, अजय विष्णु, पदार्थ और आत्मा का कारण, उनके अप्रकाशित उत्पाद, उन सभी के द्वैत को दूर करने वाला जो उसके सामने खुद को विनम्र करते हैं, वह तुम्हें सहायता देगा। देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा उनके साथ क्षीर सागर के उत्तरी तट पर चले गए और आदरपूर्ण शब्दों के साथ परम हरि से इस प्रकार प्रार्थना की, हम उसकी महिमा करते हैं जो सब कुछ है, सब पर सर्वोच्च भगवान, अजन्मा, अविनाशी, सृष्टि के शक्तिशाली लोगों का रक्षक, अगोचर, अविभाज्य नारायण, तत्वों में से सबसे छोटा, सबसे बड़े में से सबसे बड़ा, सब वस्तुएं किसमें हैं, सब वस्तुएं किससे हैं, जो अस्तित्व के पहले था, ईश्वर जो सभी प्राणी है, परम वस्तुओं का अंत कौन है, जो अंतिम आत्मा से परे है और सर्वोच्च आत्मा के साथ एक है, जिसे मुक्त होने के लिए उत्सुक संतों द्वारा अंतिम मुक्ति का कारण माना जाता है, जिनमें अच्छाई, बुराई या अंधकार के गुण नहीं है, जो अविकसित प्रकृति के हैं। आज का वह पवित्रतम आत्मा हमारे लिए शुभ हो, वो हरि हमारे लिए शुभ हो, जिसकी अंतर्निहित शक्ति क्षणों या दिनों की प्रगतिशील श्रृंखला का विषय नहीं है जो समय बनाती है, वो जिसे सर्वोच्च देवता कहा जाता है, जिसे सहायता की आवश्यकता नहीं है, हरि, सभी अवतरित पदार्थों की आत्मा हमारे लिए अनुकूल हो, वो हरि हो जो कारण और कार्य दोनों है। कारण का कारण कौन है, कार्य का परिणाम क्या है, वह जो क्रमिक प्रभाव का प्रभाव है, जो स्वयं प्रभाव के प्रभाव का प्रभाव है, प्रभाव के प्रभाव का उत्पाद या तात्विक पदार्थ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। कारण का कारण, कारण का कारण, कारण का कारण, उन सब का कारण, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उसके लिए जो भोगता है और भोग्य वस्तु है, रचयिता और बनाई जाने वाली वस्तु, एजेंट और प्रभाव कौन है, उस परम सत्ता को मैं प्रणाम करता हूँ। विष्णु की अनंत प्रकृति शुद्ध, बुद्धिमान, शाश्वत, अजन्मा, अविनाशी, अक्षय, गूढ़, अपरिवर्तनीय है। यह न तो स्थूल है, न सूक्ष्म, न ही परिभाषित करने योग्य है। मैं विष्णु की उस पवित्र प्रकृति को नमन करता हूँ, उसके लिए जिसकी ब्रह्मांड बनाने की क्षमता उसके 10 लाखवें हिस्से के अलावा केवल एक हिस्से में रहती है, जो अक्षय परमात्मा से एक है, मैं उसे प्रणाम करता हूँ। और सर्वोच्च विष्णु की महिमा में प्रकृति को, जिसे न देवता, न ऋषि, न मैं, न शंकर समझते हैं, वह स्वभाव जिसे योगी निरंतर प्रयास के बाद नैतिक गुण और दोष दोनों को मिटाकर रहस्यमय एकाक्षरों में चिंतन करते हुए देखते हैं। विष्णु की सर्वोच्च महिमा, जो सबसे पहले है, जिनमें से एक ही ईश्वर, त्रिगुणात्मक ऊर्जा ब्रह्मा, विष्णु और शिव के साथ समान है। हे सबके स्वामी, सबकी महान आत्मा, सबके आश्रय, अविनाशी, अपने सेवकों पर दया करो। हे विष्णु, हमारे सामने प्रकट हो जाओ। पाराशर ने आगे कहा, ब्रह्मा की यह प्रार्थना सुनकर देवताओं ने सिर झुकाया और चिल्लाकर कहा, हमारे अनुकूल बनो, हमारी दृष्टि में उपस्थित रहो। हम उस गौरवशाली प्रकृति को नमन करते हैं जिसे शक्तिशाली ब्रह्मा नहीं जानते, वह जो तुम्हारा स्वभाव है, हे अविनाशी, जिसमें ब्रह्मांड रहता है। तब देवताओं के समाप्त होने पर बृहस्पति और दिव्य ऋषियों ने इस प्रकार प्रार्थना की, हम आराधना के हकदार प्राणी को नमन करते हैं, जो बलिदान की पहली वस्तु है, जो पहली चीजों से पहले था, दुनिया के निर्माता का निर्माता, अप्रभाषित। हे भगवान, जो कुछ भी हुआ है या होना है, अविनाशी प्रकार का यज्ञ, अपने उपासकों पर दया करो, उनके सामने प्रकट हो, तेरे सामने दंडवत हो। यहाँ ब्रह्मा है, यहाँ रुद्रों के साथ त्रिलोचन 3 आँखों वाले शिव हैं, पूषा, सूर्य आदित्यों के साथ और अग्नि, सभी शक्तिशाली प्रकाशकों के साथ। यहाँ अश्विनी 2 अश्विनी कुमार, वसु और सभी पवन, साध्य, विश्वदेव और देवताओं के राजा इंद्र के पुत्र हैं। वे सभी तेरे सामने झुकते हैं। अमर लोगों की सभी जनजातियाँ राक्षस सेना द्वारा पराजित होकर सहायता के लिए आपके पास भाग गई हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर सर्वोच्च देवता शंख और चक्र के शक्तिशाली धारक ने स्वयं को उनके सामने प्रकट किया, और शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले, आदिम रूप वाले और सन्निहित प्रकाश से दीप्तिमान देवताओं के भगवान, पितामह और अन्य देवताओं को देखकर उनकी आंखें उत्साह से नम हो गईं। पहले उन्हें प्रणाम किया और फिर इस प्रकार उसे संबोधित किया, आपको बार बार नमस्कार, जो अप्रभाषित है। आप ब्रह्मा हैं, आप पिनाक धनुष शिव के धारक हैं, आप इंद्र हैं, आप अग्नि, वायु, जल के देवता, सूर्य, मृत्यु के राजा यम हैं, वसु, मरुत, हवाएं, साध्य और विश्वदेव। देवताओं की यह सभा जो अब तुम्हारे सामने आई है, तुम ही हो, क्योंकि जगत की रचयिता तू ही सर्वत्र है। आप यज्ञ हैं, आहुति की प्रार्थना है,
रहस्यमय शब्द ओम है, सभी प्राणियों के स्वामी है। आप ही वह सब कुछ है जिसे जानना है, यह अज्ञात है। हे सार्वभौमिक आत्मा, पूरी दुनिया आप में समाहित है। हे विष्णु, दैत्यों से निराश होकर हम शरण के लिए आपकी ओर भागे हैं। हे सब आत्मा, हम पर दया कर अपनी प्रबल शक्ति से हमारी रक्षा करो। जब तक आपकी सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी तब तक क्लेश, इच्छा, परेशानी और शोक रहेगा, लेकिन आप सभी पापों को दूर करने वाले हैं। तो फिर हे पवित्र आत्मा, हम पर कृपा करो जो तुम्हारे पास भाग आए हैं। हे सबके स्वामी, अपनी महान शक्ति से उस देवी के साथ मिलकर हमारी रक्षा करो जो तुम्हारी शक्ति है। ब्रह्मांड के रचयिता हरि जब साष्टांग देवताओं द्वारा इस प्रकार प्रार्थना की जा रही थी, मुस्कुराए और इस प्रकार बोले, पुनर्निर्मित ऊर्जा के साथ, हे देवताओं, मैं आपकी ताकत बहाल करूंगा। क्या आप वैसा ही कार्य करते हैं जैसा मैं कहता हूँ? असुरों से जुड़े सभी देवताओं ने सभी प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों को दूध के समुद्र में डाल दिया और फिर मंदार पर्वत को मथने की छड़ी के रूप में, नाग वासुकी को रस्सी के रूप में लेकर अमृत के लिए एक साथ समुद्र का मंथन किया। मेरी सहायता पर निर्भर करता है। दैत्यों की सहायता सुनिश्चित करने के लिए आपको उनके साथ शांति से रहना होगा और उन्हें अपने संबंधित परिश्रम के फल का बराबर हिस्सा देने में संलग्न होना होगा। उनसे वादा किया कि उत्तेजित सागर से उत्पन्न होने वाले अमृत को पीने से वे शक्तिशाली और अमर हो जाएंगे। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि देवताओं के शत्रु इस बहुमूल्य धन में भाग न लें कि वे अकेले ही श्रम में हिस्सा लेंगे। देवताओं के देवता द्वारा इस प्रकार निर्देश दिए जाने पर देवताओं ने राक्षसों के साथ गठबंधन किया और उन्होंने संयुक्त रूप से अमरता का पेय प्राप्त करने का कार्य किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां एकत्र की और उन्हें दूध के समुद्र में डाल दिया, जिसका पानी शरद ऋतु के पतले और चमकदार बादलों के समान चमक रहा था। फिर उन्होंने मंदार पर्वत को लाठी के रूप में लिया, नाग के लिए नाग वासुकी और अमृत के लिए समुद्र मंथन शुरू किया। एकत्रित देवताओं को कृष्ण ने सर्प की पूंछ पर तैनात किया था। इसके सिर और गर्दन पर दैत्य और दानव हैं। उसके फुले हुए फन से निकलने वाली आग की लपटों से झुलसकर राक्षस अपनी महिमा से वंचित हो गए, जबकि उसके मुंह की सांस से बादल उसकी पूंछ की ओर चले आए। उसने पुनर्जीवित करने वाली वर्षा से देवताओं को तरोताजा कर दिया। क्षीर सागर के बीच में हरि स्वयं कछुए के रूप में पर्वत के लिए धुरी के रूप में कार्य करते थे, क्योंकि वह चारों ओर घूमता था। गदा और चक्र धारक देवताओं और राक्षसों के बीच अन्य रूपों में मौजूद थे और उन्होंने नाग जाति के राजा को खींचने में सहायता की और एक अन्य विशाल शरीर में वह पर्वत के शिखर पर बैठे थे। अपनी ऊर्जा के एक हिस्से के साथ देवताओं या राक्षसों द्वारा अदृश्य उसने नागराजा को बनाए रखा और दूसरे के साथ देवताओं में शक्ति का संचार किया। इस प्रकार देवताओं और दानवों द्वारा समुद्र के मंथन से सबसे पहले गाय सुरभि निकली। दूध और दही का स्रोत देवताओं द्वारा पूजा की गई और देवताओं द्वारा पूजा की गई और उनके सहयोगियों के मन व्याकुल थे और आंखें खुशी से चमक रही थी। फिर जैसे ही आकाश में पवित्र सिद्धू ने सोचा कि यह क्या हो सकता है, देवी वारुणी शराब की देवी प्रकट हुई। उनकी आंखें नशे से लुढ़क रही थी। इसके बाद गहरे भावर से दिव्य पारिजात वृक्ष उगाया, जो स्वर्ग की अप्सराओं को प्रसन्न करता है, अपने फूलों से दुनिया को सुगंधित करता है। तब स्वर्ग की अप्सराओं के समूह का निर्माण हुआ, जो आश्चर्यजनक रूप से सुंदरता और स्वाद से संपन्न थी। इसके बाद ठंडी किरणों वाला चंद्रमा उगाया और महादेव ने उसे पकड़ लिया और फिर समुद्र से जहर पैदा हुआ, जिस पर नाग देवताओं नागों ने कब्जा कर लिया। श्वेत वस्त्र पहने और हाथ में अमृत का प्याला लिए हुए धन्वंतरी आगे आए, जिन्हें देखकर दिति और दनु के पुत्रों के साथ साथ मुनि भी संतुष्टि और प्रसन्नता से भर गए। फिर पूर्ण विकसित कमल पर बैठकर हाथ में जल कुमुद लिए हुए सौंदर्य से दीप्तिमान देवी श्री लहरों से उठी। मंत्रमुग्ध होकर महान ऋषियों ने उनकी स्तुति में समर्पित गीत गाकर उनकी स्तुति की। विश्वावसु और अन्य स्वर्गीय गणों ने गाया और घृताची और अन्य दिव्य अप्सराओं ने उसके सामने नृत्य किया। गंगा और अन्य पवित्र धाराएं उनके स्नान के लिए उपस्थित हुई और आकाश के हाथियों ने सोने के कलशों में अपना शुद्ध जल लेकर उसे सार्वभौमिक विश्व की रानी देवी के ऊपर डाला। दूध के समुद्र ने साक्षात उसे कभी न मुरझाने वाले फूलों की माला भेंट की और देवताओं के कलाकार विश्वकर्मा ने उसके शरीर को स्वर्गीय आभूषणों से सजाया। इस प्रकार स्नान करके, कपड़े पहनकर और सजाकर देवी ने दिव्य दृष्टि से स्वयं को हरि के स्तन पर रख दिया और वहां लेटी हुई उसने देवताओं की ओर अपनी दृष्टि घुमाई, जो उसकी दृष्टि से उत्साह से प्रेरित थे। दैत्य ऐसे नहीं हैं, जो विप्रचित्ति को अपने सिर पर रखते हुए क्रोध से भर गए थे, क्योंकि विष्णु उनसे दूर हो गए थे और समृद्धि की देवी लक्ष्मी ने उन्हें त्याग दिया था।
शक्तिशाली और क्रोधित दैत्यों ने तब अमृत कप को जबरन छीन लिया, जो धन्वंतरि के हाथ में था। लेकिन विष्णु ने एक महिला का रूप धारण करके उन्हें मोहित कर लिया और उनसे अमृत प्राप्त कर देवताओं को सौंप दिया। शक्र और अन्य देवताओं ने अमृत का पान किया। क्रोधित राक्षस अपने हथियार लेकर उन पर टूट पड़े, लेकिन देवताओं ने, जिनमें अमृत के झोंके ने नई शक्ति का संचार किया था, पराजित हो गए और अपने मेजबान को भगा दिया, और वे अंतरिक्ष के क्षेत्रों से भाग गए और पाताल के भूमिगत लोकों में गिर गए। देवताओं ने बहुत खुशी मनाई, चक्र और गदाधारक को प्रणाम किया और स्वर्ग में अपना शासन फिर से शुरू किया। सूर्य नवीनीकृत तेजस्विता के साथ चमका और फिर से अपना नियत कार्य पूरा किया, और हे मुनिश्रेष्ठ, दिव्य ज्योतियां फिर से अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाने लगी। आग एक बार फिर भड़क उठी, भव्यता में सुंदर, और सभी प्राणियों का मन भक्ति से अनुप्राणित था। तीनों लोग पुनः समृद्धि से प्रसन्न हो गए और देवताओं के प्रमुख इंद्र को सत्ता में बहाल किया गया। अपने सिंहासन पर बैठकर और एक बार फिर स्वर्ग में देवताओं पर संप्रभुता का प्रयोग करते हुए शक्र ने उस देवी की स्तुति की जो अपने हाथ में कमल धारण करती है। मैं अपने कमल के सिंहासन पर विराजमान, पूर्ण विकसित कमल के समान नेत्रों वाली, विष्णु की छाती पर लेटी हुई सभी प्राणियों की माता श्री को प्रणाम करता हूँ। आप सिद्धि अलौकिक शक्ति है, आप स्वधा और स्वाहा हैं, आप अमृत सुधा हैं, ब्रह्मांड को शुद्ध करने वाली हैं, आप शाम, रात और सुबह हैं, आप शक्ति, विश्वास, बुद्धि हैं, आप अक्षरों की देवी हैं, सरस्वती। तू सुंदर देवी, भक्ति का कला ज्ञान, महान ज्ञान, रहस्यमय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान जो शाश्वत मुक्ति प्रदान करता है। आप तर्क का विज्ञान है, तीनों वेद, कला और विज्ञान हैं। आप नैतिक और राजनीति विज्ञान हैं। संसार आपके प्रिय अथवा अप्रसन्न रूप से व्याप्त है। हे देवी, आपके अलावा और कौन देवताओं के देवता, गदाधारक, जो बलिदान से बना है और पवित्र तपस्वियों द्वारा चिंतन किया गया है, पर बैठा है। आपके द्वारा परित्यक्त तीनों लोग विनाश की कगार पर थे, परंतु वे तेरे द्वारा पुनः सजीव हो गए हैं। आपकी दयालु दृष्टि से, हे शक्तिशाली देवी, पुरुषों को पत्नियां, बच्चे, आवास, मित्र, फसलें, धन प्राप्त होते हैं। स्वास्थ्य और ताकत, शक्ति, जीत, खुशी उन लोगों के लिए आसान उपलब्धि है जिन पर आप मुस्कुराते हैं। आप सभी प्राणियों की माता हैं, जैसे देवताओं के देवता हरि उनके पिता हैं, और यह संसार, चाहे सजीव हो या निर्जीव, आपसे और विष्णु से व्याप्त है। हे तू जो सभी चीजों को पवित्र करता है, हमारे खजाने, हमारे अन्न भंडार, हमारे आवास, हमारे आश्रितों, हमारे व्यक्तियों, हमारी पत्नियों को मत त्यागो, हमारे बच्चों, हमारे दोस्तों, हमारे वंश, हमारे गहनों को मत त्यागो। हे तू जो हमारी छाती पर रहता है, देवताओं के देवता, जिनको तूने त्याग दिया है, वे सत्य, पवित्रता, भलाई और हर प्रकार के मिलनसार और उत्तम गुण के कारण त्याग दिए गए हैं। जबकि जिस नीच और निकम्मे व्यक्ति पर आपकी कृपा दृष्टि होती है, वो तुरंत सभी उत्कृष्ट योग्यताओं, परिवारों और शक्ति से संपन्न हो जाता है। जिस पर आपकी दृष्टि घूमती है वह सम्माननीय, मिलनसार, समृद्ध, बुद्धिमान और श्रेष्ठ जन का होता है, अप्रतिरोध्य पराक्रम का नायक। लेकिन उसके सभी गुण और उसके फायदे बेकार में बदल जाते हैं जिनसे, विष्णु के प्रिय, जगत की माता, तुम अपना चेहरा मोड़ लेते हो। आपकी उत्कृष्टता का जश्न मनाने के लिए ब्रह्मा की जीभें असमान है। हे कमल ननों वाली देवी, मुझ पर कृपा करो और मुझे फिर कभी मत त्यागो। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सभी प्राणियों में निवास करने वाले और सभी प्राणियों द्वारा सुने जाने वाले संतुष्ट श्री ने 100 संस्कारों वाले देवता शतक्रतु को उत्तर दिया। हे देवताओं के राजा, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हूँ। आप जो चाहते हैं वह मुझसे मांग ले, मैं आपकी इच्छाएं पूरी करने आया हूँ। यदि देवी, इंद्र ने उत्तर दिया, आप मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार करेगी यदि मैं आपकी कृपा के योग्य हूँ। यह मेरा पहला अनुरोध है कि तीनों लोग फिर कभी आपकी उपस्थिति से वंचित न हों। मेरी दूसरी विनती है, समुद्र की बेटी, कि तुम उसे नहीं त्यागोगी जो उन शब्दों में तुम्हारी प्रशंसा करेगा जो मैंने तुम्हें संबोधित किए हैं। मैं नहीं त्यागूंगी, देवी ने उत्तर दिया। तीनों लोगों को फिर से, यह आपका पहला वरदान है, क्योंकि मैं आपकी स्तुति से संतुष्ट हूँ, और इसके अलावा मैं उस नश्वर से अपना चेहरा कभी नहीं मोड़ूंगी जो सुबह और शाम जिस भजन से तूने मुझे संबोधित किया है उसे दोहराओ। पराशा आगे बढ़े। इस प्रकार मैत्रेय, पूर्व समय में देवी श्री ने देवताओं के राजा को उनकी आराधना से प्रसन्न होकर ये वरदान दिए थे, लेकिन उनका पहला जन्म ख्याति द्वारा भृगु की बेटी के रूप में हुआ था। बाद के समय में वह राक्षसों और देवताओं द्वारा अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से उत्पन्न हुई थी। क्योंकि जिस प्रकार विश्व के स्वामी, देवों के देव जनार्दन मानव जाति के बीच विभिन्न आकृतियों में अवतरित होते हैं, उसी प्रकार उनके सहपाठी श्री भी होते हैं। इस प्रकार जब अदिति के पुत्र हरि का जन्म बौने के रूप में हुआ,
तो लक्ष्मी कमल से प्रकट हुई, पद्म या कमला के रूप में। जब उनका जन्म भृगु या परशुराम वंश के राम के रूप में हुआ तो वह धारिणी थी। जब वह राघव रामचंद्र थे तब वह सीता थी, और जब वह कृष्ण थे तो वह रुक्मिणी बन गयी। विष्णु के अन्य वंशों में वह उनकी सहयोगी है। यदि वह दिव्य रूप लेता है तो वह दिव्य रूप में प्रकट होती है। यदि वह एक नश्वर है तो वह भी एक नश्वर बन जाती है। अपने व्यक्तित्व को विष्णु को जिस भी चरित्र में रखना चाहती है उसके अनुकूल रूपांतरित कर लेती है। जो कोई लक्ष्मी के जन्म का ये वृतांत सुनेगा, जो कोई इसे पढ़ेगा, वह 3 पीढ़ियों तक अपने घर से देवी लक्ष्मी को कभी नहीं खोएगा, और दुर्भाग्य कलह का स्रोत उन घरों में कभी प्रवेश नहीं करेगा जिनमें श्री का भजन दोहराया जाता है। इस प्रकार हे ब्राह्मण, क्या मैंने तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में तुम्हें बताया है कि लक्ष्मी जो पहले भृगु की बेटी थी, दूध के समुद्र से कैसे उत्पन्न हुई? और दुर्भाग्य उन लोगों के पास कभी नहीं आएगा जो मानव जाति में प्रतिदिन इंद्र द्वारा कही गई लक्ष्मी की स्तुति का पाठ करते हैं, जो सभी समृद्धि का मूल और कारण है। विष्णु पुराण अध्याय 1 श्लोक 10। हे मुनि, मैंने तुमसे जो कुछ पूछा था वह सब तुमने मुझे बता दिया है। अब सृष्टि का वृतांत भृगु को सुनाओ। पाराशर, विष्णु की दुल्हन लक्ष्मी भृगु की पुत्री ख्याति थी। उनके 2 बेटे भी थे, धात्री और विधात्री, जिन्होंने प्रसिद्ध मेरु की 2 बेटियों अयाति और निर्याति से शादी की, और उनके प्राण और मृकन नाम के एक पुत्र हुए। उनके पुत्र मार्कंडेय थे, जिनसे वेदशिरस का जन्म हुआ। प्राण के पुत्र का नाम द्युतिमत था और उसके पुत्र का नाम राजावत था, जिनके बाद भृगु की जाति अनंत गुना हो गई। मारीची की पत्नी संभूति ने पौर्णमास को जन्म दिया, जिनके पुत्र विराज और सर्वज्ञ थे। इसके बाद मैं उनके अन्य वंशजों पर ध्यान दूंगा, जब मैं मारीची की जाति का अधिक विशेष विवरण दूंगा। अंगिरस की पत्नी स्मृति ने सिनिवाली कोहु, राका और अनुमति चंद्रमा की कलाएं नाम की बेटियों को जन्म दिया। अत्रि की पत्नी अनुसुया 3 पापरहित पुत्रों सोम, चंद्रमा, दुर्वासा और तपस्वी दत्तात्रेय की मां थी। पुलस्त्य को प्रीति द्वारा पूर्व जन्म में या स्वयंभू मनवंतर में दतोली नामक एक पुत्र हुआ था, जिसे अब ऋषि अगस्त्य के नाम से जाना जाता है। कुलपिता पुलहा की पत्नी क्षमा 3 पुत्रों कर्मसा और विरौत और सहिष्णु की मां थी। क्रतु की पत्नी सन्नति ने 60,000 बालकिनियों को जन्म दिया। पिग्मी ऋषि अंगूठी के जोर से बड़े नहीं, पवित्र सूर्य की किरणों के समान देदीप्यमान। वशिष्ठ के अपनी पत्नी ऊर्जा से 7 पुत्र थे, राजस, गाथ, श्रद्धा, बहु, सवन, अंग, सुपस और शुक्र, ये 7 शुद्ध ऋषि थे। अग्नि ने अभिमानी नाम दिया, जो ज्येष्ठ पुत्र है। ब्रह्मा के स्वाहा से अत्यंत तेजस्वी 3 पुत्र थे, पावक, पवमान और शुचि, जो पानी पीते थे। उनके 45 पुत्र थे, जो ब्रह्मा के मूल पुत्र और उनके 3 वंशजों के साथ 39 होते हैं। आग, पूर्वज पितृ, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, ब्रह्मा द्वारा बनाए गए थे। अग्निश्वर और वर्हिष्ठ थे, पहला अग्नि से रहित है और दूसरा अग्नि से युक्त है। उनके द्वारा स्वधा की 2 बेटियां थीं, मेना और धरणी, जो दोनों धार्मिक सत्य से परिचित थीं और दोनों धार्मिक ध्यान की आदि थीं। दोनों पूर्ण ज्ञान में निपुण थे और सभी अनुमानित गुणों से सुशोभित थे। इस प्रकार दक्ष की पुत्रियों की संतान की व्याख्या की गई है। जो विश्वास के साथ हिसाब दोहराता है वह कभी संतान नहीं चाहता। इस चैनल पर आप सबको संपूर्ण वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।